हर रोज उठने के बाद हम औरतों के दिमाग में यही ख्याल होता है कि सारा दिन के काम किस तरीके से मैनेज होंगे। अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है फिर तो ये काम और भी मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। खाना बनाना हो या नाश्ता तैयार करना हो, बच्चों को संभालना हो, कपड़े इस्त्री करना हो, मतलब एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं यहाँ बताने बैठ जाऊँ ना तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। वक्त के साथ साथ मैंने सीखा है कि दिन तभी मैनेजेबल हो सकता है, तभी टाइम मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं जब एक स्मार्ट रूटीन को फॉलो करते हैं। आज के ब्लॉग में आपके साथ कुछ आइडिया शेयर करूंगी जिनको अगर आपको फॉलो करेंगे ना आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएगी और आप हर काम के लिए इजीली टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे। सुबह का आगाज मेरा फजर की नमाज के साथ हो जाता है और यहाँ सुबह का फजर का टाइम था, सुबह 4 बजे हुए थे, इसलिए इतना ज़्यादा अंधेरा है और पीछे ना अजानों की आवाज़ भी आ रही थी, मगर मैं आपको जो है फ़िलहाल आप तक नहीं आ रही होगी। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुछ अज़कार पढ़े, सूरह यासीन पढ़ी, तस्बीह पढ़ी और सूरह मंजिल पढ़ी। दोबारा से थोड़ी देर बाद मैं जो है नमाज़ पढ़ने के बाद रेस्ट करती हूँ। ये नहीं है कि मैं ना तुरंत जो है फिर उठ के ही तुरंत काम करने लग जाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले जो है अपने फ़जर का टाइम के हिसाब से तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और हमेशा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे हर वक्त जो है हम अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए, हमेशा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। बहुत ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए कुरान पाक की और अल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और एक जो है एक बात मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि आप जो है रसोई में जाने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हीट होती है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, जिससे कि आपकी स्किन ख़राब भी नहीं होगी और ना ही पिगमेंटेशन वगैरह आएँगे, ना ही कुछ भी ख़राब होगी। और कल बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था तो मैं बता देती हूँ कि मैंने जो कपड़े ऊपर नहीं सुखाए थे मशीन में फुलैरे करने के बाद मैंने नीचे ही रस्सियाँ बांध दी थी, जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। और सारे मैंने कपड़े सुबह के टाइम में निकाल लिए हैं और इतने कपड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा ही। अब बाद में मैं इसकी तह बनाऊँगी और उसके बाद में जो है कमरे में आ चुकी हूँ। सबसे पहले आप अपना सुबह का आगाज़ जो है जल्दी स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम मैनेजेबल है ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। अगर आप देर से उठने का आगाज़ करेंगी तो आपको कोई भी मैनेज जो है टाइम बन ही नहीं पाएगा, ना कोई मैनेजमेंट जो है हर तरीके से फिक्स हम बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने जो है नमाज से फारिग होने के बाद अपना कमरा जो है डस्टिंग वगैरह चादर वगैरह ठीक कर लीजिए। अगर बाई चांस कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाता है तो है ना कोई भी हमारा कमरा बिल्कुल सेट होना चाहिए। और आपको मैं बता के चलती हूँ कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट तभी कर सकते हैं जब हम जो सुबह जल्दी उठते हैं। और लेकिन फिर भी जब तक अपनी चीज़ों को मैनेज करके नहीं चलते ना आपको नहीं पता कि आपने आज के दिन में क्या क्या करना है ना। आपने जितनी मर्जी टाइम मैनेजमेंट कर ले, जितना मर्जी उठ जाएं जल्दी, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जब कोई सुबह सो के उठती है ना तो सबसे पहले अपने माइंड में एक लिस्ट बना लिया करें कि हाँ आज मैंने क्या करना है, आज मैंने कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा एक ऐसा काम है जो बाद के लिए छोड़ सकती हूँ और कौन सा ऐसा काम है जो आज सबसे ज़रूरी करना है। तो अब बस मैंने यहाँ पर अपना फटाफट काम कर लिया है और जो है कमरे को भी सेट कर दिया है। उसके बाद में अपना आटा लगाने जो है गूंद के लिए सेट करने के लिए 15 और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद इसको गूंदने के लिए रख देती हूँ। इसमें मुझे बहुत बड़ा आसान हो जाता है, आटा गूंदने पर ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। जब मेरा जो है आटा सेट हो रहा होता है तो तभी मैं दूसरा काम भी अपने जो है तुरंत करने लग जाती हूँ। इससे होता क्या है कि जब तक मैं ना दूसरा काम कर लेती हूँ वो भी फिनिश हो जाता है और मेरा आटा भी सेट हो जाता है। और हम औरतों को की ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम होता है ना डेली, वो ये होता है कि दोपहर के खाने की तैयारी। चाहे हम अलग रहती हैं, चाहे हम जॉइंट फैमिली में रहती हैं, दोपहर का खाना एक ऐसी चीज़ है जो सबके घरों में बनना होता है। और सबसे ज़्यादा ना औरत हम इस चीज़ की टेंशन में हो रही होती है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है कि दोपहर के खाने में क्या बनना है। तो बहुत ज़्यादा मेरी तो यही कोशिश होती है कि अगर मुझे कुछ बनाना होता है तो मैं ना अपना काम करने के साथ साथ जैसे मैं नाश्ता बनाती हूँ ना उसके साथ साथ अपने दोपहर का भी खाने का रूटीन भी सेट करती रहती हूँ। उससे क्या होता है कि आप जो है अपना नाश्ता भी बनता रहता है और आधा प्रिपरेशन जो है आप दोपहर के खाने के लिए भी कर सकती हैं। और जो कुछ जल्दी हम उठ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाना ही होता है। ये नहीं है कि सिर्फ अपने आप जल्दी उठ जाके बैठ जाओ मोबाइल पे रील वगैरह देखती रहो।
हम जल्दी तो उठ जाते हैं, हम अगर अपने फ़ोन में रील वगैरह देखते रहते हैं और टाइम का यूटिलाइज़ ही नहीं करते हैं, इस तरीके से हम अपना टाइम मैनेजमेंट पूरी तरीके से खो देते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो कि बहुत जो है जल्दी तो उठ जाती हैं, लेकिन वो सुबह का टाइम जो होता है ना, वो प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं करती है। या तो वह कभी कोई आराम कर लिया, या स्पेशली एक तो मोबाइल हमारे जो टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, आजकल हमारे रूटीन को डिस्टर्ब करने का सबसे मेन रीज़न है कि हम सुबह आँख खुलती है, मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर बैठ जाते हैं। एक रील देखी, 2 रील देखी, ये सिलसिला चलता ही रहता है। जो घंटा है ना, ये ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश करेंगे सुबह के उठ के एक तो मोबाइल बिल्कुल ना उठाएँ, और जो घर के छोटे-मोटे काम है ना, स्पेशली नाश्ते की तैयारी हो गई है, खाने की तैयारी जो है ना, सबसे पहले करके रख लिया करें। इसके अलावा जो है बहुत से ज़्यादा भी मैंने ऐसी जो है अपनी बहनें देखी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेती हैं, मगर काम में ना टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है सुबह का आगाज़ जल्दी करेंगे तो सारा काम परफेक्ट तरीके से होता जाएगा। और मैं आपको साथ ही साथ बताती चल रही हूँ कि ब्लॉग में मैंने ना सारा काम, झाड़ू वगैरह मेरा काम हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद मैं ना फ्रिज की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, पूरी तरीके से मैंने फ्रिज की सफाई कर दी है। बीच-बीच में हम जो है अपनी सफाई की भी जो है ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो है फ्रिज की सफाई बाद में कर लेंगे, मगर यही सफाई स्किप करते-करते इतनी जो है हमारी फ्रिज में जो भी सब्ज़ी रखी होती है वो सड़ जाती है, बदबू आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन यही होता है कि हम अपने टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, हम जल्दी उठ जाते हैं और उसका यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि छोटे-मोटे जो काम है, नाश्ता करने से पहले, खाना बनाने के बाद आप धीरे-धीरे कर लीजिए। बीच-बीच में ये नहीं है कि आप कंटिन्यू लगती रहें। मेरा भी ये चीज़ नहीं है कि मैं हमेशा लगती ही रहती हूँ, बीच में मैं अपना ठंडा पानी पी लेती हूँ, शरबत बना के पी लेती हूँ, मिल्क शेक बना के पी लेती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने काम करने के साथ-साथ आप भी अपने जो हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप हेल्थ ठीक रहेंगी तो आप सारा काम अच्छी तरीके से कर पाएँगी, हर टाइम को मैनेजमेंट कर पाएँगी। बस एक होम मेकर बेस्ट वही है जो कि अपने टाइम को मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सके। और सबसे पहले जो कि मैंने आपको बताया ही है कि बस आप उठते ही तुरंत जो है सुबह का आगाज़ जल्दी कीजिए और मोबाइल तुरंत उठते ही मत चलाइए। और अपना जितना जो आप मोबाइल चला रहे हैं ना, इतने में तो आपको और भी काम हो सकता है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हर टाइम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपनी यूट्यूब की वीडियो शूट कर लेती हूँ, स्किन केयर भी कर लेती हूँ और वो सब काम मैनेज कर लेती हूँ। रीज़न यही है कि जो सुबह जल्दी उठती हूँ ना, मैं उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, बजाय मोबाइल फ़ोन देखने के बजाय। जो मेरे छोटे-मोटे काम होते हैं ना, जिस तरीके से मैंने जो भी काम करना होता है ना, वो मैं काम अपना पहले ही बना के रख देती हूँ। जैसे नाश्ता बना रही हूँ तो साथ ही साथ दोपहर के खाने की भी तैयारी मैं करने लग जाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है बच जाता है। हम जो खातिन है ना, पूरा दिन करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे कामों में बर्डन होता है, बच्चे संभालना होते हैं। अगर किसी के 3-4 बच्चे हैं तो फिर तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, फिर उसके ऊपर बहुत सारे कामों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो कोशिश क्या करें कि चाहे आप सेपरेट रहें या जॉइंट फैमिली में रहें, अगर सुबह जल्दी उठ गई है ना, आपको जल्दी उठने की आदत है, तो अगर आदत नहीं है तो आदत बना लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। जो पूरा दिन है ना, स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। और मेरे छोटे-मोटे काम तो जो है ऐसे ही हो जाते हैं। और मैं ना आपको ये भी कोशिश करती हूँ कि जो भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो होती है ना, मशीन पीसते हैं, ग्राइंडर होता है, उसकी जो है सफाई आप खुद कीजिए करें, कि अगर हमारे पास हेल्पर भी आ जाती है ना, तो हेल्पर ऊपर ऊपर काम ही करती हैं, जो अंदर का काम होता है हम ख़वातीन को ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारा घर है, हमें ही देखना होता है कि हमें किस तरीके से अपने घर को मैनेज करना है, किस तरीके से हर चीज़ को सँभालना है। मगर जो हेल्पर आती है वो इतना कोशिश कीजिए कि वो इतना नहीं कर सकती है, वो बस ऊपर-ऊपर का काम कर सकती है। आपका जो जो बारीकी का काम होता है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने हर चीज़ को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ अपनी छोटी-मोटी हर चीज़ों का ध्यान भी दीजिए। आप कहेंगे कि ये बातें जो है खाली जो सेपरेट जो है फैमिली के लिए ही सही रहती है, जॉइंट फैमिली में नहीं। इंसान अपनी हाँ सही वाली बात काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में सबकी अपनी मर्ज़ी से सबको कुछ चलना पड़ता है। तो एक काम लाज़मी किया करें, रात को ना सबसे पहले पूछ के डिसाइड करके सोया करें कि भाई नेक्स्ट डे क्या बनना है, और जो भी सामान की ज़रूरत है ना, एक दिन पहले ही मँगवा के लाज़मी रख लिया करें, ताकि नेक्स्ट डे ना एटलीस्ट आपका जो टाइम है ना, इस चीज़ में वेस्ट ना हो कि कोई बाहर जाएगा, कोई सब्ज़ी, गोश्त या चीज़ को भी ला के देगा, तभी खाना पड़ेगा। जब चीज़ें एक दिन
पहले ही आके आ चुकी होगी, तो फिर आप सुबह उठकर फटाफट से दोपहर का खाना आप उसकी तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि सब मोस्टली ये होता है कि साढ़े 8 बजे 9 बजे बहुत ज़्यादा ही टाइम काम हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपना खाने वगैरह की जो भी मंगवाना हो, जॉइंट फैमिली में अगर आप रहती हैं तो अपना खाना वगैरह जो भी बनवाना उससे पहले 1 दिन पहले ही मंगवा के रख लीजिए। तो मेरा घर का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ मैं स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बस आजकल बरसात का मौसम चल रहा है ना, थोड़ी बहुत जो है स्मेल भी हो जाती है घर वगैरह में, तो मैं बस उसके लिए ही थोड़ा जो होती है ना एयर फ्रेशनर वो ही यूज कर रही हूँ। जब आप सुबह उठते हैं ना, ये तो सारा ही काम मैनेज हो जाती है, क्योंकि भाई एक तो ये आदत हो जाती है इंसान को, जब हाँ या ना नया नया मैं भी काम करने में लगी थी ना, मुझे भी काम नहीं होता था, तो पहले तो समझ ही नहीं आती थी कि एकदम जब एक लड़की के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है ना, ट्रेस मी कोई भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो मेरी तरह होंगी, जो बस पढ़ने में मसरूफ़ थी, टाइम नहीं मिला शादी से पहले करने का, लेकिन हाँ जब सर पे पड़ती है ना तो सबको कुछ ना कुछ अपना आप ही आ जाता है। इसलिए कभी भी परेशान ना हुआ करें कि ऐसे होकर जिम्मेदारियां आती है ना, तो बस अगर इंसान के अंदर जज्बा हो ना कुछ करने का, और कुछ इंसान वाकई सीखना चाहता है तो सब कुछ सीख लेता है। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था और नाश्ता वगैरह मेरा कंप्लीट हो चुका था, बस मैं अपनी सब्जी छोकने के लिए लग चुकी हूँ, और आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ। फिलहाल सब्जी मेरे पास कुछ थी नहीं, तो मैंने सोचा कि आलू के जो चिप्स होते हैं उसको ही छोक लेती हूँ, बस वही काम मैं करने लग चुकी हूँ। और काम करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि अपना ध्यान भी रखना है आपका, क्योंकि जब आप ठीक नहीं रहेंगे तो अपनी फैमिली का जो अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए बीच बीच में रेस्ट भी कर लिया करिए, ये नहीं है कि काम कंटिन्यू बना के रखना है, बस आप जो है बीच में रेस्ट भी कर लें और बीच में अपना काम भी कर लें। और सारा काम मेरा कंप्लीट हो ही चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह, सुबह का नाश्ता वगैरह, दोपहर का लंच की तैयारी हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा ही टेंशन ये लगी रहती है कि सुबह के टाइम से दोपहर का क्या खाना बनना है। जब दोपहर का खाना बन जाता है ना, तो सच में यकीन मानिए कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है, और बहुत सी सारी जो टेंशन होती है वो लाजमी ख़त्म ही हो जाती है। हम जैसी हाउस वाइफ की तो बहुत ही ज़्यादा, तो सब्ज़ी वगैरह मैंने छोंक दी थी, और बीच में मैं ना अपने किचन की सफाई साथ साथ करती रहती हूँ, जिससे कि गंदगी वगैरह भी नहीं रहती है, और बहुत ही ज़्यादा ही जो सफाई होती है ना उसके देख के ना दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और बीच बीच में आप ये भी जो है कोशिश कीजिए कि अपने जो गेट वगैरह होते हैं ना इसकी डस्टिंग लाजमी कीजिए, क्योंकि हम हर चीज़ को जो है, कुछ चीज़ें हमारे नज़रों में नहीं आती है, तो मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें डस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो बस बीच बीच में जो भी आप कोशिश करें कि अपने दरवाज़ों की डस्टिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्हें भी डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इंशाल्लाह जो है आज का ब्लॉग यहीं पर हम एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं एक इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।